या तो इसी प्रकार से जो जात पात की व्यवस्था थी, कब भारत में वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, चारों वर्णों के काम चारों अलग अलग थे। आज उस यहाँ मध्य प्रदेश एमपी में आज मेरे भैया एक गांव पड़ता है माहद गांव। माहद गांव जो पड़ता है, उस माहद गांव का एक तालाब हुआ करता था, जिस तालाब का नाम था महार तालाब। माहद गांव में महार जाति के लोग रहा करते थे, उनके तालाब का नाम था महार तालाब। आज महार तालाब पर उच्च वर्ण के लोगों ने, कुछ लोगों ने भैया कब्जा कर लिया। तो आज जब कुछ लोगों ने उस तालाब पर कब्जा कर लिया, तो आज जो लोग हैं वो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। मई जून का महीना चैत बैसाख का चल रहा है। जल ही जीवन पानी, यानी जल ही जीवन है। पानी यानी खाना ना मिले, पानी मिल जाए व्यक्ति जीवित रहता है। और मई जून का महीना चल रहा है। माहद गांव के महार जाति के लोगों का एक ही तालाब था, महार तालाब। वो वहीं से पानी पीते, खाते, नहाते, कपड़े धुलते थे, जो भी करते थे। आज उस तालाब को भी जब छीन लिया गया, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया गया। माहद गांव में 2-4 दिनों से किसी ने पानी नहीं पिया है, वो भी मई जून के महीने में। बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, बूढ़े जवान तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लोग अपनी जान दे रहे हैं। तो कैसे मेरे भैया इधर माहद गांव की तरफ गौर करते हैं, कैसे लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या आरे हुई लाचार माहद नर नारी, अखियन नीर गयो है। आरी भूख प्यास तड़प रहे, अब पानी मिलत पियन को नाय। आरे मूल निवासी भारतवासी, तू सब मनैन को रह सताई। आरे मूल निवासी भारतवासी को तू सब मनहाई रह सताई। आरे लियो तालाब हाई छिनवाई, पनिया मिलती पियन को नाय। अरे माँ बहनों की इज्जत नाई है, कपड़े पहनन को है नाई। अरे जुल्म पे जुल्म करती अन्यायी, जुल्म बढ़ती भारत में जाए। अरे हम दलितन को कोई न सहारा, मेरी कोई नहीं सुनती पुकार। क्या करें बारे जिंदगी, ना कोई हमारा नेता, ना कोई हमारी बात सुनने वाला, ना कोई हमें हक अधिकार दिलाने वाला, ना कोई मेरा इंसाफ करने वाला, ना कोई फैसला करने वाला जो मेरे तालाब को कोई मुझे दिलवा दे। अरे हम बहुजन की कोई नहीं सुनती है, कोई फरियाद सुनती है। अरे भूख प्यास से बेटा बेटी तड़प तड़प मरी मरी रह जाए। अरे लाश पे लाश बिछी रही भैया, भैया ध्यान सर में जाए। आज कुछ बूढ़े लोग मर गए, कुछ जवान लोग प्यास से मर गए, बच्चे मर गए हैं, माताएं सीने से लगाए हुए घूम रहे हैं। आप लोग यूं ही बहुत सारी फिल्मों मूवियों को देखते हो, समय बिताते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगी उन फिल्मों को देखना आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या सूत्रा द रीजनिंग मूवी देखो, तीसरी आजादी मूवी देखो, भीम गर्जना मूवी देखो। तुम्हारे पुरखों का इतिहास है, तुम्हारा जीवन कैसा था, बाबा साहब ने आज क्या से क्या बना दिया है। अपने अतीत को, अपने समय को भूल रहे हैं, एहसान फरामोश हो रहे हैं, तो बाबा साहब को नहीं भूलना है। आज इनके बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, इनके गांव में लाशें पे लाशें गिर रही हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। तालाब को लोगों ने कब्जा कर लिया है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। मेरे भैया बड़े ही दुखी हैं, रो रहे हैं, सोच रहे हैं। अरे हम बहुजन को कोई नहीं नेता कहीं के पास जाए अगारी। अरे
कही का अपनी बीती सुनाए, कौन दे हमें न्याय दिलाए। अरे कोई नहीं सुनत पुकार हमारी, लई फरियाद कहाँ हम जाए। अरे कोई नहीं सुनत पुकार हमारी, लई फरियाद कहाँ हम जाए। अरे तड़प तड़प के हम मरी गए हैं, क्या गति हुई है जादू हमारे। आज महद गांव के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बड़े ही दुखी हैं, सोच विचार कर रहे हैं। माताएं निर्वस्त्र घूम रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, कौन उन्हें पूरे कपड़े दिलाए। माताएं बहनें कड़ा छड़ा लोहे के पहन रखी हैं, काला धागा हाथों में, गले में, पैरों में, कौन उन काला धागा को छुड़वाए। कौन गले से हंडी, कमर से झाड़ू छुड़वाए। कौन इन निर्वस्त्र बहन बेटियों को कपड़े दिलाए। ये तो सब बात दूर है, कौन मेरी भूख मिटाए, सब बात दूर है। बात आई है हमारे तालाब की, मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी फरियाद सुनेगा, कौन हमें इंसाफ दिलाएगा, कौन मेरी महर तालाब को आजाद कराएगा। ये महद गांव के लोग सोच रहे हैं। मेरी तो कोई सुनता नहीं है, हम तो शूद्र हैं, महार हैं, चौथे वर्ण में आते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि शूद्र वर्ण अपने से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने का काम करता था, ऐसा मनोविधान में लिखा था। आज इन सभी लोग, कुछ बच्चे मर गए हैं, कुछ बूढ़े लोग, कुछ जवान लोग मर गए हैं। लाशें जब महद गांव में गिरने लगी, अब लोगों में हलचल मच गई कि तुम प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, पानी 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 की आवाज लगा रहे हैं, पर पानी एक बूंद नहीं पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं प्यास से तड़प तड़प कर। तभी महद गांव के लोगों ने सोच विचार किया कि हो ना हो, हमने सुना है एक हमारी महार जाति से ही एक नेता एक हुए हैं, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो बैरिस्टर बन करके आए हैं, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं। चलो चलते हैं बाबा साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के, हमारी आपकी पुकार फरियाद। और आज भी भैया देख लीजिए, आज भी हमारी आपकी फरियाद हमारा अपना ही कोई सुनता है, अन्य लोग नहीं सुनते हैं। आज ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी कौन फरियाद सुनेगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन तालाब आजाद कराएगा, कौन हमें पानी का अधिकार दिलाएगा। हो ना हो, एक हमारे नेता विदेश से पढ़कर आए हुए हैं, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास चलते हैं, वही हमारे बीवी बच्चे परिवार को, वही इस महद गांव को शमशान बनने से बचा सकते हैं। आज ये सभी लोग, आज ये सभी लोग बाबा साहब के पास चल देते हैं महर तालाब को आजाद करवाने के लिए। तो कैसे भैया, अरे मन में लई सोच विचार सुनो, जाई रहे पापा ठीक जाई है भैया। और वही तो चलती चलती खाई जाई रहे, मन में अभिलाषा भारी है दादा। आज महद गांव के लोगों ने सोच विचार किया, महद गांव के लोगों ने सोच विचार किया, और सोच विचार करने के बाद में कहा कि हमारे अगर कोई काम आने वाला है तो दलित समाज के महार जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो इस टाइम एक वकील हैं, तो चलो उनके पास अपनी फरियाद लेकर के चल देते हैं। और चलते चलते जा रहे हैं, इधर बाबा साहब अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं, देखभाल भारत की दशा देखकर सोच विचार कर रहे हैं। वो बाबा साहब बड़ी चिंता में डूबे हुए बैठे हैं, और इधर महद गांव के लोग चलते चले आ रहे हैं। कैसे? सब प्यास न से हाई तड़पी रहे, दे हैं हम का नीर पिलाई वो दादा। से चलती भई आई रहे, पहुँचे मुंबई भीम घर आई हैं बहुजन।
आज इधर मेरी माता बहनों, जब सभी लोग आ जाते हैं, जब सभी लोग आ जाते हैं तो आज पहुंचे हैं महद गांव से चलते 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 हुए आए, आज बाबा साहब के घर में पहुंचे। बोलो। हमारी महार तालाब पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तालाब को छीन लिया है, अपने सिपुर्द कर लिया है। कई दिनों से हमारे माहद में लोग प्यास से तड़प रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, कई बच्चों की मृत्यु तक हो गई है। तो साहब हम लोग आज बड़े दुख दर्द में तकलीफ में जी रहे थे, इसीलिए मैं आज आपके पास बड़ी आशा बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। किन कहोई जाई मेरी तुम्हारी, हम सदा रहे आभारी। निका हुई जाई मेरी तुम्हारी, मेरे बाबा, हे मेरे मसीहा, मेरे साहब, बड़ी आशा उम्मीद लेकर आया हूँ। हम सभी लोग आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ, मुझे निराश मत करना साहब। निका हुई जाई मेरी तुम्हारी, हम रही हैं सदा आभारी। हम महद के नर नारी, मेरे बाबा, हम महद के नर नारी, मेरो लियो तालाब छिनाई, मेरे बाबा। हम सभी लोग महद गांव के रहने वाले हैं। हमारे तालाब को उच्चवाणी के लोगों ने छीन लिया है, कब्जा कर लिया है। पानी पीने की बात छोड़ो, तालाब की तरफ जाने तक नहीं देते हैं। हमारे महद गांव में लाशें गिरना शुरू हो गई हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं। मेरे तालाब को आजाद करवाइए साहब, मेरे तालाब को आजाद करवाइए मेरे भैया। लैया सा गयो मैं आई, मेरे बाबा, लैया सा गयो मैं आई, मत करो निराशा मोको मेरे बाबा। बड़ी आशा उम्मीद लेकर के आया हूँ साहब। हाँ भैया, मुझे निराश मत करना साहब। इस टाइम हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, हमें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं, न्याय करवाने वाला कोई नहीं, हमारा कोई फैसला करवाने वाला नहीं है। हमारा तालाब है, उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस तालाब को साहब हमें दिलवा दीजिए। वही एक तालाब है जिस सिर्फ महद गांव के लोग तालाब से ही पानी पीते थे और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो साहब मुझे निराश मत करो, बड़ी आशा में लेकर आया हूँ, मुझे तालाब दिलवा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं भैया, पानी का अधिकार दिला दीजिए साहब। हाँ, आज जब सभी लोगों ने बाबा साहब के सामने अपनी बात को रखा, तो आज बाबा साहब ने कहा जीवन लंबा होने के बजाय जीवन महान होना चाहिए। जिंदगी हमें 100 साल भेड़ बकरी बनकर नहीं जीना है, जिंदगी शेर समान 4 दिनों की जी लेना जरूरी है। आप लोगों का तालाब छीन लिया गया है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, बच्चे मर रहे हैं तड़प तड़प के प्यास से। आप लोग हमारे पास आए हैं, आपका कोई मददगार नहीं था, तो मैं पूरी मदद करूंगा आप लोगों की। ये अम्बेडकर का वादा है, चाहे मेरी जान भले ही क्यों ना चली जाए। कहने लगे मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे दादा चाचा ताऊ लोग, चिंता ना करें, डोंट वेरी, मैं आपकी फुल मदद करूंगा, पूरी मदद करूंगा, पूरी सपोर्ट करूंगा। मैं गया था लंदन, गया था अमेरिका, गया था देश विदेशों, मैंने वहां का माहौल देखा।
कितनी एकता थी, अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं। अरे मैं इस भारत को जैसा छोड़ कर गया था, इस भारत में जब गया था तब भी जात पात थी। सुनो देखो भैया, मैं हर देश में गया, अमेरिका गया, लंदन को गया, फ्रांस को गया, सब जगह देखा कि सब अच्छे से रहते हैं, मान सम्मान होता है और एक में मिलकर रहते हैं, संगठन बनाकर रहते हैं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, भारत में वही टूट पड़ी है, वर्षों से यही टूट पड़ी है, आज भी टूट पड़ी है। लेकिन ये भारत देश में छुआछूत मनाई जा रही है। मैं क्या करूं, कहां तक, कैसे क्या करूं, आज मुझसे कुछ सोचा नहीं जा रहा है। साहब हम सभी लोग आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी तालाब को आजाद करवा दीजिए। हाँ क्यों नहीं। और आज मेरे भैया बाबा साहब ने कहा है, माताओं, हे बहनों, भाइयों, चाचा, ताऊ, सभी लोग मेरी बात सुनो। छोटे छोटे बच्चों, आप लोग डरो ना, घबराओ ना, निश्चिंत हो जाओ, चिंता ना करो। मैं आपको बस यही राय देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, आप 2 4 5 लोग आए हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग निश्चिंत होकर के घर जाइए। कल मैं आपके गांव माहद में आऊंगा, आपके गांव माहद में आऊंगा और वहां पर जो कि मीटिंग लगाऊंगा। जाओ अपने गांव में सभी को सूचना दे दो, जाकर के अपने गांव में सभी लोग को सूचना दे दो, जाकर के सभी लोग एकत्रित हो जाओ, सभी लोग संगठन बना लो, मिलजुल कर रहना, और जो होगा सो कल फैसला हम सुनाएंगे। ठीक है भैया, अपने घर को जाओ, सभी को बता देना गांव में कि कल बाबा साहब आएंगे 10 बजे, और सबको बुला लेना, मीटिंग लगाएंगे वहां पर सभी लोग, हम आएंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे भैया। ठीक है, ये पत्र हमें दे दो, हम पढ़ लेंगे। हेलो। बाबा साहब ने कहो आज हम मदद करेंगे, तुम जइयो चले अपने घर को, हम ले हैं सोच विचारिए, जाकर घर सूचना देना सबको, मीटिंग लियो लगवाइए, हम भोर भये कल 10 बजे माहद में जय आइए। सभी को कह देना कि बाबा साहब 10 बजे आएंगे भैया, और सबको बुला लेना। आज इधर बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे, आप लोग चिंता ना करो, अगर मेरे पास आए हो, मदद के लिए गुहार आप लोगों ने लगाई है, तो अंबेडकर की जान क्यों ना भले चली जाए, लेकिन मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। आप लोग जाओ, लेकिन एक काम करना, सुनो, अपने अपने घर को जाओ, अपने गांव को जाओ, पास के गांव में हर घर में जाकर के, गांव में जाकर के यहाँ वहां सूचना दे देना कि सभी लोग एकत्रित हों, सभी लोग मीटिंग लगाएं, सभी लोग कल सुबह मैं 10 बजे आऊंगा, उससे पहले मीटिंग लग जानी चाहिए। आज सभी लोग कहने लगे, ठीक बाबा साहब। ठीक भैया, सभी को बता देना जाकर के, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है भैया, जाओ, सबको बता देना जाकर के। आज बाबा साहब चरणों में प्रणाम स्वीकार करते हैं। खुश रहो भैया। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। आज जो भी महद गांव के लोग आए हुए हैं, जो भी महद गांव के लोग आते हैं, अपनी सारी बात बाबा साहब को बताते हैं। अब जब बाबा साहब ने जब सबकी बात सुनी कि खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जिंदगी बड़ी दुख भरी है, जिल्लत भरी जिंदगी, पशुओं समान सब जी रहे हैं, करूं तो क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं, मैं कैसे भारतवासियों को हक दिलाऊं, कैसे मैं उन्हें कपड़े दिलवाऊं, कैसे खाना दिलवाऊं, कैसे पानी दिलवाऊं, कैसे उनकी सर की छत दिलवाऊं, मैं क्या क्या दिलवाऊं। अरे मेरे सिवा समाज के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, हर कोई अपने घर परिवार बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, परिवार की पड़ी है। एक मैं हूं जो समाज की चिंता करता रहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अम्बेडकर का जीवन पूरा समाज के लिए निछावर है। अगर मेरे पास वो लोग आए हैं
तो उनको मैं अवश्य न्याय इंसाफ दिलवाऊंगा, महार तालाब को आजाद करवाऊंगा। बाबा साहब ने उस खत को पढ़ा, उन लोगों के विचारों को सुना, बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन इधर होता क्या है मेरे भैया, पढ़ी चिट्ठिया गए भीम जी रोई, पढ़ी चिट्ठिया गए भीम जी रोई, दैया रोई, अरे अखिया न गयो नीर हाय आई। कैसे तूने ये छुआछूत की उधर डाली है, आज मेरा समाज जिल्लत से जी रहा है। कुंवारे बनाने वाले। अरे रोई रोई भूख प्यास सही जीते मेरे बहुजन, क्या गति कर दे हक दिलवाई। मैं क्या करूं, अकेला मैं क्या कर हमारी सकता बिगड़ी हूं। दशा भारत की हमारे मेरी मैया, कैसे देश को ले बचाई। अरे मेरे भारत की इतनी दशा बिगड़ी हुई है, मैं अपने देश को कैसे दलित समाज को बचाऊं। जो देखो उच्च वर्ण के लोग जहाँ देखो तहाँ कब्जा करे बैठे हैं और हमारा समाज भूखा प्यासा तड़प रहा है, पानी तक नहीं पाता है। आज इधर बाबा साहब बड़े दुखी होते हैं, रोते बिलखते हैं, सोच विचार कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा साहब चिंता में डूब रहे हैं कि मैं देश विदेशों में घूमा, यहाँ वहाँ कोई न छुआछूत न जात पात, आज हमारे ही समाज के लोगों का तालाब छीन लिया गया। जल ही जीवन, जब जल ही नहीं तो जीवन कहाँ से रहेगा। लेकिन महद गांव के लोग रात में सूचना देते हैं, सुबह सूचना देते हैं, बड़ी चर्चाएं करते हैं। उधर बाबा साहब ने क्या काम किया कि चिट्ठिया पढ़ रहे हैं हमारे बाबा भीमो, ये दशाया बिगड़ी भारत की। चिट्ठिया पढ़ रहे हैं हमारे बाबा भीम, दशाया बिगड़ी भारत की। खाना पानी नहीं मिलता है, भूखे प्यासे रहते, मैं एक अकेला हूँ, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कैसे सबका अन्याय होता हुआ समाज कैसे लोगों के ऊपर जुल्म को खत्म करूं। अरे भूख प्यास से तड़प तड़प के जीवन रहे बिताई, कैसे मदद करे रे भरपूर, दशाया बिगड़ी भारत की। चिट्ठिया पढ़ रहे हैं हमारे बाबा भीम, दशाया बिगड़ी भारत की। मेरे भैया अरे नगीत मान मेरी मैया बहना, तब तक होने डोले, कपड़े नहीं पहनने को पाता मेरा समाज नहीं मान घूमता है। अरे इज्जत नहीं सम्मान होती, सब इज्जत लूटती घूमे। कैसे माना सम्मान ले बचाई, दशाया बिगड़ी भारत की। चिट्ठिया पढ़ी पढ़ी के रहे हैं भीम जी रोई, दशाया बिगड़ी भारत की। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं,
आज बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों की बातों को सुना, उस खत को पढ़ा, बहुत दुखी हुई है, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि खत में लिखा है, साहब आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पानी का अधिकार दिला दो, तालाब मेरा आजाद करवा दो, मेरे महद गांव की जान आपके हाथ में है, माँ बहनों की इज्जत बचा लो, उनको कपड़े का अधिकार दिलवा दो, निर्वस्त्र घूम रहे हैं, दरिंदे इज्जत लूटते घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति है। जब बाबा साहब ने खत पढ़ा, विचार सुने तो बहुत रोते हैं। लेकिन इधर महद गांव के लोग जो हैं वो आज अपने गांव को चले जाते हैं। महद गांव के लोग अपने गांव को गए, रात भर में पूरे गांव में सूचना दे दिया, अम्मा बहनों भैया दादा चाचा आप सभी लोग आना और मीटिंग लगाना है, बहुत बड़ी मीटिंग लगाना है। यहाँ पर हमारे नेता बाबा साहब आएंगे, हमारे महार तालाब की आजाद करवाने के लिए कुछ विचार रखेंगे अपने, तो सभी लोग आना। और पास पड़ोस के गांव में, क्षेत्र के गांव में, पूरे गांव में हर जगह सूचना दे दिया, हर जगह सूचना दे दिया राती राता कि बाबा साहब अम्बेडकर मीटिंग लगाने के लिए आएंगे, अपनी मीटिंग लगाना है, बाबा साहब हमारे नेता आएंगे, वो अपने विचार को रखेंगे, तो आप सभी लोग आना। इधर होता क्या है, सुबह होती है तो महद गांव के लोगों ने क्या काम किया, कि सुबह हुई मेरे भैया सबने मीटिंग लगाई है, हरी गांव नगरा के सब नर नारी गए महद को आई आरियावती हुई हैं भीम हमारे अधिकार दिलाई मन में सब खुशहाल भारी, इंसाफ दे हैं करवाई अरे पियने को पानी मिल जाई है, ये है हमारी महद गांव के लोग बड़े ही खुश हैं कि बाबा साहब आएंगे, अपनी बात रखेंगे, हमें पानी का अधिकार दिलाएंगे। महद गांव के लोग बहुत खुश हैं। 1 2 10 20 50 नहीं, हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है महद गांव में। आज देखा है मेरे भैया, उसी समय एक विप्र महाराज ने देखा, उसी समय के विप्र महाराज ने देखा, क्या देखा कि अरे आज मनुवादी विचारधारा के लोग विप्र महाराज ने, आज एक पंडित जी ने देखा कि अरे इन दलितों में, इन अछूतों, इन शूद्रों में, इन महारों में ये एकता, अरे 2 4 10 20 50 नहीं, ये तो सैलाब पूरा भरा हुआ है, हजारों की भीड़ एकत्रित है। लेकिन इस भीड़ को मैं कैसे यहाँ से भगाऊं, इस संगठन को कैसे मैं बिगाड़ूं, इस एकता को कैसे मैं भंग करूं। हमें लग रहा है आज इनका कोई नेता आने वाला है। अरे भव भारी गजब मेरे भाई, एक पंडित जी गए वहां, अरे वहां पे देख रहे मुस्काई, मन में लई है सोच विचारी, अरे एक पंडित जी भरी सभा में पहुंचे दादा महद के बीच, अरे कहने लगे सुनो सब नर नारी, काहे गए तुम मौत पे आई। उन्होंने सोचा इनकी एकता संगठन बन गया तो सब लोग मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर, ये लोग हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो करूं तो क्या करूं, इस एकता को भंग करना है, संगठन को बिखेरना है। कैसे? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ,
इन शूद्रों में अछूतों में एकता, हमें लग रहा है इनका कोई नेता आने वाला है। अगर ये एकत्रित हो गए तो हम लोगों का क्या होगा, हमारा काम कौन करेगा, हम लोगों की सेवा कौन करेगा, ये हम होने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, ये भी जानते हैं। इनको कभी एकत्रित नहीं होने देंगे। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। अरे भरी सभा में जब जाएंगे पहुंचे, वहां पर तैया बाज लगाए। ए शूद्रो अछूतो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गोरे अंग्रेजों की सरकार चल रही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो आएंगे और 100 घंटे तुम्हारे मारेंगे, समझे? अन्यथा यहाँ से निकल जाओ। अगर मार खाने से बचना चाहते हो निकल यहाँ से, चलो। अरे इन गलियन से अरे जयावती हैं, तुमको दे हैं दैया मार गिराए। अंग्रेजों का गोरों का शासन चल रहा है। अंग्रेज लोग आ रहे होंगे, अंग्रेज आ रहे हैं इसी रास्ते से। ये अपनी हजारों की जो मीटिंग लगाए हो, भीड़ इकट्ठा करे हो, संगठन बनाए हुए हो, जाओ अपने अपने घरों में लुका जाओ, खेतों में छुप जाओ, खरही पैरा भूसा कंडौरी में हो जाओ। अगर जान प्यारी हो तो काहे मौत पे आएंगे। 100 हंटर मारेंगे, पिरवा देंगे कोल्हों में, और सुनाई नहीं पड़ रहा। कोड़ा लगाएंगे, घोड़े की रस्सी में बंधवा के खिंचवाएंगे। डर नहीं है तुमको, भाग जाओ, चले जाओ। नहीं डरते हो, चलो निकलो। आरित मूल निवासी भारतवासी, सुनी पाए जब वचन है। अरे जान बचाई के भागन लागे, भगधड़ी मची गई हुवन पे भाई। कोई जाई घराना में छुपी जाओ, कोई खेतन में गौर लुकाए। अरे महद गांव में अब मेरे भैया मच्छर तलक नाई रहो भनाई। भैया ढोंगिया ने चाल चली भारी, दादा ठगिया ने रे भैया ढोंगिया ने चाल चली भारी, दैया ठगिया। देखा इन शूद्रों को कैसा बेवकूफ बनाया। ना कोई अंग्रेज अफसर आने वाला, ना कोई 100 हंटर मारने वाला, ये रहेंगे मंद बुद्धि के बुंदी, बेवकूफ के बेवकूफ, अशिक्षित के अशिक्षित। चलो अब कोई मीटिंग नहीं लगेगी, अब कोई भीड़ नहीं लगेगी, चलो चलते हैं। मेरे भैया बात समझने योग्य है। इधर बाबा साहब कितने बजे आने वाले हैं? 10 बजे। और मीटिंग कितने समय लग गई है? 9 बजे तक पूरी मीटिंग लग गई। 1 2 4 100 नहीं, हजार लोग इकट्ठे हुए, हजारों की भीड़ लगी हुई, हजारों लोग इकट्ठे हुए। जब हजारों लोगों को इकट्ठा एक भीड़, एक जन सैलाब देखा, तो वहां पर एक विप्र महाराज 36 बुद्धि वाले आए। आकर के एक बुद्धि लगाई, क्या कहा? ए शूद्रो इन्हीं चच्छू तो है महारो, यहाँ पर अंग्रेज निकलने वाले हैं, रास्ता साफ करो। क्यों मौत पे आ गए हो? क्यों मर जाना चाहते हो? अंग्रेज साहब आ रहे हैं, तुमको 100 हंटर मारेंगे, मस्कोल्हों में पिरवा देंगे, कटवा देंगे, खंदवा देंगे, भाली बर्छी से मरवा देंगे, तुम्हारी बड़ी दशा खराब करेंगे, घोड़े की रस्सियों में बंधवा कर खिंचवाएंगे, वो तुमको तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर आप लोगों को आपकी जान प्यारी है, अगर आप लोगों को आपकी जान प्यारी है, प्राण प्यारे हैं, तो चले जाओ, लुका जाओ, भाग जाओ, छुप जाओ, यहाँ पर अंग्रेज साहब आ रहे हैं। और भैया वो विप्र महाराज जितनी मीटिंग लगी थी, जितना संगठन बनाया था, बड़ी मेहनत से सारा संगठन बिखर गया। जब सारा संगठन बिखर गया, तब तक इधर वो बहुत खुश हुए, कहने लगे शूद्री नीच छूती महारई रहे हैं, ये चमार पसिया वैसे ये रही हैं वैसे कि वैसे मत बुद्धि वाले, ना सोचो ना विचार करो ना पूछो अंग्रेज आ रहे हैं कि सही आ रहे हैं कि नहीं। मैंने इतना कह दिया अंग्रेज साहब आ रहे, भाग जाओ, छुप जाओ, लुकाए जाओ, उन्हें जान से मार दे। हाय है जियत जानवर जैसे, जमीन में कीड़ा जैसा रेंग रहे, इंसान होते तो कोई बात। हाय ये हक अधिकार से वंचित ये शूद्र नीच अछूत, तब हो इनका जान करते प्यारी, सब भाग गए, सब चले गए, सब छुप गए। अब इस टाइम महद गांव में एक मच्छर तलक नहीं भनक रहा है।
अभी तक तो दहशत बनी हुई थी, हजारों लोग इकट्ठे थे, बड़ा हलचल था, शोर शराबा था, हजारों लोगों की मीटिंग लगी थी। विप्र महाराज के आने से, आगे कूच देने से, लड़ाई लगा देने से आज मेरे भैया महद गांव के कोई कंडनम लुकाए रो, भोसम लुकाए रो, घारे में लुकाए रो, खरहे में घुस गो, खेत में कोई चलो गो, छुपी गो, कोई कोठरिया बंद कर लो, सब लुका गए, छुप गए, दुपक गए। पर महद गांव में कोई मच्छर नहीं भुनक रहा है, कोई मक्खी तलक नहीं भुनक रही है। बूढ़ जवान की बात छोड़ो, बच्चा तक नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मीटिंग में भैया, इस प्रकार से उस मीटिंग को, उस व्यवस्था को भंग किया है एक विप्र महाराज ने। उनको नहीं पसंद है, क्योंकि संगठन बनाने का अधिकार उस समय नहीं था। तो आज संगठन देखा तो संगठन को बिखेर दिया, ताकि इनका कोई नेता ना, ये सब एक ना हो जाए, ताकि हम पे टूट पड़े। संगठन ही बिखेर दिया। अब हुआ क्या, जब 10 बजा है तो बाबा साहब चल देते हैं। मीटिंग का जब समय सुनो, रहो मोहित भैया आई, अरे बाबा साहेब भीमराव जी चलती चलती गए आई। कहा महद में। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, हमने सभी लोगों से कहा था कि मीटिंग लगा लेना, यहाँ पे तो कोई नहीं नजर आ रहा है, एक मच्छर तक नहीं भुनक रहा है। 10 बज चुका है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। हमने कहा था इनसे कि मीटिंग लगा लेना, ये लोग कुछ सुनते ही नहीं हमारी बात को है। हमें किसे बुलाऊं, किसे हाँक दूं? अरे कोई आवाज सुन रहा है? ए भैया, ए दादा, ए बहन जी, ए माँ जी, कोई आवाज सुन रहा है? देखो तुम्हारे यहाँ बाबा साहब आए हुए हैं मीटिंग में। मैं क्या कहूँ, ये लोग बोलते तक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर है। आज मेरे भैया कहने लगे, मैं भीमराव अंबेडकर, मैं भीमराव अंबेडकर, कहाँ हो आप सभी लोग? मैं भीमराव अंबेडकर, आप सब लोग कहाँ चले गए हो, कहाँ छुप गए हो, कहाँ हो? अरे मैंने कल कहा था मैं सुबह मीटिंग लगाऊंगा, 10 बज चुका है, मीटिंग का समय हो चुका है, पर आप यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ चले गए हो? आज बाबा साहब दुखी भाव से गांव गांव में, कुलिया कुलिया में, गली गली में आवाज लगा रहे हैं। क्या आवाज लगा रहे हैं? हमको गली गली और गांव में चलना चाहिए, देखता हूँ कोई मिलेगा या नहीं। आर टेरा लगाई रहे भीमराव जी, गलियन गलियन घूमे जाए। आरी कहाँ छुपी गए बीरन हमारे, भीम जी तुमको रहे पुकारी। अरे कहाँ कोठरिया बंद कर लई, कहाँ तुम है गए घबराई। अरे काहे कोठरिया बंद कर लई, काहे गए आप घबराई। अरे निकरी घर से तुम सब आवो, भीम जी रहे टेर लगाई। अरे भैया सभी लोग कहाँ हो? देखो तुमको बाबा साहब बुला रहे हैं, कोई आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? अरे काहे छुप गए बीरन हमारे, बाहर तुम सब आए जाओ। अरे काहे कोठरियन में जाई छुप गए, काहे रितना रहे घबराई। कहाँ हो भैया? अरे कौन मदद है करे तुम्हारी, जब तक साथ न दे हो हमार। अरे तब तक ढूंढे भीमराव जी, कोई नजर रहो नहीं आई। कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे तब तक ढूंढे भीमराव जी, कोई नजर रहो नहीं आई। अरे निकरी घरना से तुम सब आवो, आई के लियो संगठन बनाए। अरे भैया तुम लोग कहाँ हो? देखो भीमराव अंबेडकर आए हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? अरे जब तक डरती रहे हो तुम भैया, तुमको सब हाइले हैं सताई। अरे निकरी घर से यही रो, बाहर करो मुकाबला सभा में आई। अरे करी के संगठन वीरन मेरे लो, अधिकार को आप छिनाई। अरे तुम्हारे सबके खा
खातिर आए दियो है हमको पीठ दिखाई। अरे हक अधिकार मिले ना ऐसे रोइए बच्चों दूध तब पाए। अरे हम सब शांत की रहिए भैया जुल्म बढ़ती है जान। अरे इसलिए मानो कहना हमारा निकर की मैया बाहर आओ। अरे करो संगठन तुम सब आई के बाबा साहेब रहे पुकारे। कहाँ हो भैया सभी लोग? देखो तुम्हें बाबा साहब बुला रहे हैं, कोई आवाज सुन रहा है? अरे भाई! अरे भैया, हमें तो लग रहा है ये बाबा साहेब हैं और वो पंडित जी तो बता रहे थे अंग्रेज अफसर आने वाले हैं। हमें लग रहा है बाबा साहब हैं, चलो देखते हैं। आज हुआ क्या? कोई पैरस मोड़ निकाल अरे रहे, कोई कहाँ? बहुत ए सब कोई भैया, ए डंडा भैया, से, वहाँ क्या लुके कर रहे हो? ए माता जी, कोई दरवाजा क्यों खेतों बंद में, कर कोई रही हो? झाड़ी में है, देखो बाबा साहब आए कोई हैं। अपने अपने घरों में छुपा हुआ है, कोठरिया बंद किए हुए है, पाती पैरा भूस में। कहने लगे अरे वो विप्र महाराज कह रहे थे कि अंग्रेज साहब आ रहे होंगे। अरे अंग्रेज साहब नहीं, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अरे चलो चलो बाहर चलते। अरे भैया पुताऊ, हाँ काकी, नमस्कार नमस्ते नमस्ते काकी। कहो तुम लोग इतना डरे क्यों? कांप क्यों रहे हो? अरे जा वहाँ उठाई ला, कुछ बैठे के दे आए हैं साहेब। आए गए साहेब, हम लोग बहुत डरे घबराई गए रहे। किस बात से? साहब हम डर इस बात से गए थे, घबराई इस बात से गए थे। हाँ हाँ आप सोच रहे होंगे कि इस गांव में कोई दिख क्यों नहीं रहा, हाँ, सब कहाँ चले गए, यही सोच रहे थे ना। मैं कब से सबको आवाज लगा रहा था, काफी समय से। और क्या? देखो साहब, आवाज लगाते लगाते 1 घंटा हो गया, कोई अब आए तुम लोग हो, 11 बज चुका है। साहब कहो। साहब एक विप्र महाराज एक पंडित जी आए, हम लोगों ने मीटिंग लगाई थी, हजारों लोग एकत्रित हुए, लेकिन एक पंडित जी महाराज आए, विप्र महाराज। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से इन गलियों से अंग्रेज साहब आने वाले हैं, वो आप लोग भाग जाओ, छुप जाओ, लुका जाओ, अन्यथा जान से मार देंगे और 100 हंटर मारेंगे, कोल्हों में पिरवा देंगे, वो जान से मरवा देंगे। और उन्होंने कहा छुप जाओ, लुक जाओ। इसीलिए बहुत लोग घरों को चले गए, बहुत लोग छुप गए, बहुत लोग यहाँ वहाँ जहाँ था अपनी जान बचाकर, बहुत ही भगदड़ मच गई थी। इस समय कोई नहीं। अरे आप साहब आए आज मेरे भैया। जब एक ने देखा, 2 4 10 ने देखा, तो जैसे तैसे सभी में बात फैल गई कि अरे ये अंग्रेज साहब नहीं, तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर। चलो सब लोग बाहर चलते हैं। आज सभी लोग बाहर आए, बाबा साहब को प्रणाम करते हैं। और इधर बाबा साहब, देखो सभी लोग आ गए हो, जो लोग चले गए हैं जाने दो, इतने लोग काफी लोग हो। ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ, तो हमारी बात को आप लोग सुने। कहिए साहब। सुनो मेरी माताओं, बहनों, भाभी, आंटी, चाची, ताई, काकी, हाँ। भैया, दादा, बाबा, ये छोटे छोटे बच्चे, युवा भाई बहन, सभी लोग मेरी बात सुनो। कहो साहब। हरि पराधीन सपन्यों सुख नाही, हरि पराधीन सपन्यों सुख नाही, तुमको रहे हमारा जगताई। और सुनो, अच्छी शिक्षा तुम सब पाओ, अच्छी शिक्षा तुम सब पाओ, अरे खान पान दया शोध बनाओ। शिक्षा तुम लोग पाओ, खान पान अच्छे खाओ। भैया सुनो। अरे सुरा शराब मछरिया त्यागो, सुरा शराब मछरिया त्यागो, घी दूध खाओ। सुरा शराब को त्यागो, अच्छा खान पान खाओ, अच्छी बुद्धि। और कहो साहब।
कावता का घराना में छुपी छुपी रही हो, कावता का घराना में छुपी छुपी रही हो, मिली जुली लेहू संगठन बनाई। सभी लोग खड़े हो जाओ। अरे खाओ कसम देऊ वचन आगुए, कसम खाओ सभी लोग वचन दो। अरे खाओ कसम देऊ वचन आगुए, तुम सब लो संगठन बनाई। आज तुम लोग सभी लोग समझ आ जाओ और इस संगठन बनाओ, कभी संगठन बिखरना नहीं। बाबा साहब ने कहा अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा ओढ़ो पहनो, अच्छा रहो, संगठन बनाकर रहो, मिलजुल कर रहो, एकता में रहो, फूट नहीं डालना है। जब हमारा संगठन होगा तब हम ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, जैसे कहना है। देखो अम्मा बहनों, ये अंगुली किसी को मार दो तो चोट नहीं आती, पूरा पंजा किसी के मार दो तो तमाचा कहलाता है, यानी चोट आ जाती है, पंजा छप जाता है। अगर मुक्का मार दो तो दुश्मन पछाड़ खा के गिर जाएगा। तो इसीलिए हम ये कहें तो कमजोर है, जब अनेक मिलजुल जाएंगे तो संगठन हमारा मजबूत होगा। अब सुनो, वचन दो कि आज से हमारा सभी लोग साथ देंगे, जो मैं कहूँगा वही करोगे। सुनो सुनो सभी लोग। अरे लोटा बाल्टी लियो उठाई, लोटा बाल्टी ले उठाई, संग में चलो तालाब को भाई। सभी लोग लोटा बाल्टी लो और तालाब पे चलो पानी भरने के लिए, क्योंकि आगे आगे हम हाई जई हैं, आगे आगे हम हाई चली हैं, पीछे से चलाऊगी वीरन हमारे। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लड़ूंगा मैं, मरूंगा मैं, हक अधिकार दिलाऊंगा मैं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं मैं, सब कुछ करूंगा मैं, लेकिन मेरा साथ तो दो, कम से कम मेरे साथ खड़े हो। मेरी माता मनो भैया दादा, कम से कम मेरे साथ खड़े हो, मेरा हौसला बढ़ाओ, मेरा साथ दो, मेरे साथ चलने को सीखो। अगर ऐसा है, अगर मरने का भय है तो सुनो, सबसे आगे आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे आप सब लोग चलना। सबसे पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद पानी आप लोग पीना। सबसे पहले अम्बेडकर की लाश गिरेगी, उसके बाद में आप लोगों की लाश गिरेगी। सुनो, अरे मरने का भय करा मेरे भैया, अरे मरने का कर भाई मेरे भैया, हमको दे दुश्मन मारी गिराई। अगर तुम लोगों को मरने का डर है तो मैं चलूंगा आगे, अगर कोई मारेगा तो मुझे मारेगा, अगर लाश गिरेगी तो अम्बेडकर की गिरेगी, बाद में तुम लोग मर जाना। लेकिन चलो अपने अपने घर से बर्तन लेकर के चलो पानी भरने के लिए। आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तुम लोग चलोगे। पानी पहले मैं भरूंगा पीऊंगा, बाद में आप लोग भर लेना। अगर कोई वार करेगा तो सबसे पहले अम्बेडकर पे वार करेगा, अम्बेडकर इस चोट खाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम लोग कभी पीछे नहीं हटना, सभी लोग हमारा साथ दो चल करके। भाई बाबा साहब के लिए जोरदार से एक बार तालियां बजा दो। मदद करने के लिए बाबा साहब तैयार हैं। बाबा साहब ने कहा घी दूध खा, बुद्धि बढ़ाओ, मांस मछलियां सुरा शराब त्यागो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, मिलजुल कर रहो, भाईचारा बना कर रहो, संगठन में रहो। एक पर आचार्य तू दूसरा आगे सीना करके खड़ा हो जाए, दूसरे पे तो तीसरा। एक को मारेगा दुश्मन, दो को, चार को, 10 को, हम हजारों लोग चलेंगे, किस किस को दुश्मन मारेगा। बस मेरा साथ तो दो, मेरे साथ खड़े हो। आगे मैं चलूंगा, पीछे आप चलना। पहले मैं पानी पीऊंगा, बाद में आप पीना। पहले अम्बेडकर की लाश गिरेगी, बाद में आपकी। अरे हम मर जाएंगे, कोई गम नहीं, कम से कम हमारी एक पीढ़ी गुलाम रहेगी। मैं मर जाऊंगा लड़ते लड़ते, पानी का अधिकार दिलाते दिलाते, तो कम से कम अपने समाज को अधिकार तो दिला देंगे। हमारी एक पीढ़ी गुलाम रहेगी। अगर हम डर डर कर भेड़ बकरी की तरह जिएंगे तो हमारी आने वाली हजारों पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। तो हजारों पीढ़ियां गुलाम ना हो, हमारी एक ही पीढ़ी भले ही क्यों ना लड़ते लड़ते मर जाए, गुलामी का जीवन जीते जीते आने वाली हमारी संतानें आजादी का जीवन, स्वच्छ जीवन जिए। कहने लगे ठीक है साहब, ठीक है। हम लोग एक हाथ में लोटा, बाल्टी, कंटर, घड़ा, मटकी लेंगे और सभी लोग चलेंगे आपके साथ। हाँ। आपने सही कहा
कि एक पीढ़ी भले ही गुलामी के एक पीढ़ी भले ही गुलामी से अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते मर जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां गुलाम नहीं होंगी। क्यों नहीं? अगर हम लोग ऐसे डर कर दब कर छुप कर रहेंगे तो हमारी नस्लें गुलाम हो जाएंगी। हाँ, चलो लेकिन चलते हैं। एक बात हमारी सुनो, कोई वहाँ पे लड़ाई दंगा नहीं करना चल करके। अगर कोई कुछ कहे तो तुम लोग चुप रहना, बोलना नहीं किसी से, ठीक हमें है? पानी पीने से मतलब है, लड़ने से नहीं। हमें तालाब चाहिए, दंगा नहीं। चलो आओ चलते हैं। आज मेरी माताओं बहनों, आज बाबा साहब ने जब महतगांव में मीटिंग लगाई है, बाबा साहब ने जब महतगांव में मीटिंग लगाई है तो हजारों लोग एकत्रित हुए। बहुत ही अच्छी अच्छी विचारधाराएं समाज तक पहुंचाया। बाबा साहब ने बहुत ही अच्छे से सबको समझाया, सबकी समझ में आ जाता है। अब लोगों ने एक हाथ में घड़ा उठा लिया, कंटर उठा लिया, बाल्टी उठा लिया, एक हाथ में मटकी ले ली, लोटा ले लिया, जो भी बर्तन जिसको जो मिला वही बर्तन उठा लेता है। आगे आगे बाबा साहब चल देते हैं और पीछे से अन्य, आगे आगे बाबा साहब और पीछे से उन हजारों लोगों की संख्या चल देती है। और इधर महार तालाब जो है उच्च वर्ण के लोगों का है, प्रथम वर्ण विप्र समाज के लोगों का है। आज वो लोग उस तालाब पर बड़ी निगरानी रखते हैं, बड़ा कठोर पहरा रखते हैं, बहुत देखभाल रखते। तो कैसे ए दादा, सभी लोग आओ, पानी भरने के लिए चलते हैं। सभी लोग आओ, माता बहनों जितने लोग आओ, हजारों हजारों की संख्या में चलो हमारे साथ में, आओ सभी लोग। बाबा साहब 1 2 4 10 लोग नहीं, सच में बाबा साहब ने हजारों लोगों को लिया साथ में और आज महार तालाब की ओर चल देते हैं। इधर दुश्मन को पता लगा है क्या कि दुश्मन ने जब खबर पाई कि संगठन बनोयति भारी है, पानी भरने को वो लोग आई हैं, यहाँ देंगे मारी गिराई उन्हें दे है मारी गिराई है। अवश्य मेरे दोस्त। भैया कैमरा वाला स्टैंड पीछे कर लेना, धक्का वक्का लग सकता है। माइन माइक की आवाज बढ़ा दो, बहुत डाउन हो गई है इस टाइम। अरे नहीं हम पानी भरन दे हैं, चाहे जाना की भले ही कमाई। सही बता रहे हो दोस्त, अबे अम्बेडकर तो शुद्ध महाचाचा है। भैया दादा, ए चाचा काका, वो दुश्मन, वो नीच शूद्र अछूत, वो महार महत गांव के लोग तालाब पर आ रहे हैं, मुझे सुनने में आया है, पानी भरने के लिए। चलो चलते हैं, तालाब पर कठोर पहरा देते हैं। डंडा लाठी हथियार उठा लो, सभी लोग सजग हो जाओ, अपने अपने हथियारों को ले लो, चलो चलते हैं तालाब पर। लेकिन भाई सभी लोग समझ लो, कोई लड़ाई दंगा नहीं करेगा। हम लोग पानी पीने के लिए चल रहे हैं, माता जी है, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग पानी पिएंगे, हमसे लड़ाई दंगा से क्या मतलब है? आओ चलते हैं, देखो बहुत दूर महार तालाब रहा, आओ चलते हैं। आज बाबा साहब और बाबा साहब के साथ में हजारों हजारों की संख्या, आज बाबा साहब के हजारों हजारों की संख्या साथ में है। आज वो सभी लोग पानी भरने के लिए चल देते हैं। देखो हम लोग भैया आ गए महार तालाब पर, अब पानी भरेंगे, आप लोग भी पानी भर लेना, क्यों नहीं? लाओ हमें बर्तन, पानी भरेंगे। ये अम्बेडकर, कहो विप्र महाराज, क्या हुआ? ए अम्बेडकर, कहो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? पानी भरने के लिए आया हूँ। पानी भरने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे पुरखों का तालाब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पुरखों के तालाब पर आने की? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पुरखों का तालाब नहीं है, हम लोगों का तालाब था, तुम लोगों ने छीन लिया, कब्जा कर लिया है, इस पे हमारा हक है। नहीं, ये हमारा तालाब है। अगर जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप निकल जाओ अम्बेडकर, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। देखो पंडित महाराज, मैं लड़ाई दंगा नहीं करने आया हूँ यहाँ पर, मैं पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरा समाज प्यास से तड़प रहा, मर रहा है। तालाब में पानी तो पानी, हम इसमें एक उंगली तक बोलने नहीं देंगे अम्बेडकर। क्यों तुम देखते हो, कैसे रोकते हो? ये हमारा तालाब है, हमारे पुरखों का तालाब है, देखते हैं तुम कैसे पानी भरते हो। अरे देखते हो
कौन रोक सकता है? देखते हैं हम अपने समाज को लाए हैं, हम पानी पिएंगे। बाहर में जाए तुम्हारा समाज। पीछे हो जाओ, देखो पंडित जी हम तुमको समझा रहे हमारे हैं। समाज से हमें कोई मतलब नहीं, मरता है तो मरने दो, भूखे प्यासे रहता है तो रहने दो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे पुरखों का तालाब है और देखते हैं तुम कैसे पानी भरते हो उस तालाब में। हम भरेंगे, माइक पूरे हम हाथ पानी में भरेंगे, देखेंगे कैसे तुम रोकते हो। ए भैया कोई लड़ाई दंगा नहीं करना, चलो देखो पानी देखते हैं भरने जा कैसे रहे रोकते हैं। हाँ देखते हैं तुम कैसे रोकते हो। ये हमारे हम पुरखों का तालाब घुसने जा रहे हैं तालाब में भरने के लिए पानी। भाइयों होशियार का देखते हैं कैसे भरते हैं अम्बेडकर पानी। ठीक है रोको, चलो, देखते हैं भर- कैसे रोकोगे। आरे बाबा ए, साहेब छोड़ ने दो। बर्तन बर्तन को हमारा दियो हम क्या तालाब में आज डुबोए। अरे दुश्मन टूट पड़े मेरे भैया मारा। देखो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, हम लोगों के साथ में दुष्ट व्यवहार कर रहे हो। हम लोग प्यास से मर रहे हैं, पानी पीने दो। हाँ अरे देखी दसाला मनवादिन ने लौ सवने हथियार। पानी भरेंगे, देखेंगे तुम लोग कैसे रोकोगे। कैसे भरते हो पानी को। अरे देखी दसाला मनवादिन ने हाथन में हथियार। तुम लोग अरे दुश्मन टूट पड़े मेरे भैया भीमराव के पछ पे आज। अरे हो न लड़ाई लगी हुन पर वीरन ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे हो न लड़ाई लगी हुन पर भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे बेसर अरे प्यास से जो है तड़प रहे पानी को हक नहीं रहे दिलवाए। अरे बाबा साहब पछनी हत्या दुश्मन अरे हथियार से आज। अरे बाबा साहब पछनी हत्या दुश्मन है हथियार के साथ। अरे मारा मार मची तालाब में कोई किसी की सुनत है ना। अरे पानी की खातिर होई लड़ाई भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे भीड़ हजारों की तालाब में कोई किसी की सुनती है ना। अरे बाबा साहब रहे समझाई भैया फिर न लड़ो हमारा। बाबा साहब रहे समझाई भैया फिर न लड़ो हमारा। अरे पानी कोई अधिकार के लिए हम लाठी चार्ज करो ना याद। बाबा साहब पछनी हत्या पब्लिक हती हजार साथ। और दुश्मन थे हथियार साथ में दुश्मन टूटी टूटी रह जाए। लड़ाई कर रहे हो। बाबा साहब समझा रहे हैं लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, मत मारो। मेरी काकी अम्मा को भैया दादा चाचा लोगों को मत मारो, इन बच्चों को मत मारो। लेकिन भैया अरे बाबा साहब की कोई नहीं मानत भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। अरे बाबा साहब की कोई नहीं मानत लड़ते लड़ाई सब है यार। अरे भीड़ हजारन की मेरे भैया काऊ किसी की सुनती है नाय। और भैया हुआ क्या? अरे एक लाठी दुश्मन ने भैया बाबा के सर पे मारी दो जाए। अरे एक लाठी दुश्मन ने भैया भीम के सर पे मारी दो जाए। अरे फूटी खोपड़िया गई बाबा की बहने लगी खून की धार। अरे फूटी खोपड़िया गई बाबा की बहने लगी खून की धार। अरे मूल निवासी सब मिल करके भीमराव को लियो बचाए। अरे हम मर जाई है कोई गम नाही भीम को मरन देना याजो।
बहुजन की सुनो मेरे भाई, अरे जान हजारन की बाबा से जुड़ी सुनो मेरे बहुजन भाई। अरे देखी खून बाबा साहब को यकीन क्रोध गयो है आए। अरे अम्मा बहने झपट परी पंडित जी का तबलियो गिराए, अब छाती के बैठ के मारी रही है, चोट पे चोट ही रही लगाए। अरे तुमको समझा रहा हूँ, तुम लड़ने में पड़े हो, मेरा सर फट गया, कोई सुनता नहीं मेरी बात। बाबा साहब कहने लगे अरे मेरी माता बहनों मेरे भाई बंधुओं मेरा सर फट गया, मेरा सर फट गया, खून बहने लगा। अब आप लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ना लड़ो, दूर हो जाओ, दुश्मनों से दूर हो जाओ, चलो चलो दुश्मनों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ दुश्मनों से। आज मेरे भैया थाने को चलते हैं, अभी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, एप्लीकेशन। आओ भैया सभी लोग। आज जो दुश्मन था, यानी जो दुश्मन थे वो हथियार सहित थे, जो दुश्मन थे वो कम थे, दुश्मन की जो लाठी थी वो अधाधुंध चल रही थी, लेकिन बाबा साहब की तरफ माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जनता पब्लिक ज्यादा बाबा साहब की है, यानी पक्ष ज्यादा बाबा साहब का है, लेकिन बाबा साहब का पक्ष सब है निहत्था, क्योंकि हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं था। तो पक्ष ज्यादा बाबा साहब का है, पब्लिक ज्यादा बाबा साहब की है, लेकिन बाबा साहब का पक्ष निहत्था था। और उच्च वर्ण विप्र समाज के लोग जो कम लोग थे वो हथियार सही थे, आज वो आंखी बंद करके एकदम धुआंधार लाठी चलाते हैं। किसी की आंख फूट गई, किसी का सर फट गया, किसी की चौहट टूट गई, किसी का गर्दन टूट गई, किसी की पसली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, बहुत सारी चोटें आई, खून बहने लगा, लथपथ वो जमीन लथपथ हो गई, खून इतना बहा, बहुत सारी चोटें। आज बाबा साहब के पक्ष को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। जो बाबा साहब का पक्ष है वो ज्यादा है, और बड़े बूढ़ जवान हर कोई है, तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वृद्ध भी हैं, माताएं बहनें भी ज्यादा हैं। तो बाबा साहब का पक्ष निहत्था है, ज्यादा लोग हैं, तो बाबा साहब का पक्ष बहुत ही चोटिल हुआ, बहुत घायल हुआ। लेकिन उच्च वर्ण के लोग जो कम लोग थे, हथियार सहित थे, तो उनको चोटें इतनी नहीं आई हैं। तो मेरे भैया बाबा साहब ने खूब समझाया कि मेरी माताओं बहनों भाई झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, मत मारो पंडित जी, मत मारो, मुझे पानी चाहिए, लड़ाई नहीं, मेरी प्यास बुझ जाए, मुझे पानी पीना है, खून नहीं बहाना है, पानी भी नहीं पीने दे रहे, ऊपर से हम लोगों का खून भी बहा रहे हो। बाबा साहब बार बार मना करते हैं, बार बार समझाते, लेकिन हजारों की भीड़ में अगर एक समझाता हो तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं सुनता। आज इधर थाने में दरोगा साहब बैठे हैं। बाबा साहब ने अपनी माताओं बहनों भाई बंधुओं से कहा, बाबा साहब ने अपनी माताओं बहनों भाई बंधुओं से कहा कि हे माताओं बहनों भाई बंधुओं, चलो हटो, चलो भागते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ लड़ाई शांत नहीं होगी, ये लोग हथियार सहित ये बहुत मारेंगे, वैसे भी हमारा पक्ष बड़ी चोटिल हो गया है, बहुत घायल हो गया है, तो चलो चलते हैं थाने में। थाने में चल करके दरोगा साहब के पास रिपोर्ट लिखाने चलेंगे। आज बाबा साहब अपने पूरे पक्ष को लेकर के रिपोर्ट लिखाने के लिए चल देते हैं। इधर दुश्मनों के कानों में बात आई है कि अंबेडकर तो प्रथम पक्ष बनने जा रहा है, वो तो दरोगा साहब के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा है, तो क्या करें हम लोगों। देखो हम लोगों ने अंबेडकर के पक्ष को मारा है, चोटिल वो जाएंगे, मुकदमा होगा, हम लोगों की जेल हो जाएगी, तो चलो चलते हैं। जब दोनों पक्ष मौजूद होंगे तभी बात बनेगी, अन्यथा एक पक्ष जाएगा तो बात नहीं बनेगी। आज मेरे भैया किसी का सर फटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी की पसली टूटी है, किसी की कमर टूटी। हमारे लड़कों ने कमा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आज दूसरा पक्ष देखो का षड्यंत्र करे अंबेडकर का पक्ष एक तरफ हो जाए, अंबेडकर जी का पक्ष एक तरफ हो जाए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब हमारे लड़काओं ने काम ए पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? साहब देखो हमारे कुल
लड़का नारा हमरे लड़का का आँखी में बल्लम खोज के मार डारिन रे हाय दैया रे। ए सदाब, ये थाना है तुम्हारा घर नहीं। रोना धोना बंद करो। साहब रोइना तो का करी अकेले लड़का रहा हमा भैया रे अब कई के सारे अजीबात। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आखिर बात क्या है? सुनो साहब, बात ये है, इधर सुनो साहब। साहब गौर करे रहा साहब देखो कि मार तालाब ये बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं? सब लोग सामने बैठो आके। मैं कब्रों वाले बच्चे सामने आओ। हमारा दलित समाज सब लोग सामने आओ। तड़प रहा था। सब लोग जब पानी भर सब सामने आओ। गए तो इन लोग वहाँ खड़े थे। जब हमने अपना बर्तन डुबाया, लाठी डंडे से प्रहार किया, किसी का सर फूटा, किसी की आँख फूट गई, मेरा सर फूट गया, मेरे पैर में चोट लग गई, माता जी की कमर टूट गई और टांग टूट गई। इन भैया के हाथों में चोट जख्म आया है। मेरा समाज और कुछ बच्चे मरे पूरे लाश से पड़ी हुई है वहाँ मार तालाब पे। सर हमारा एप्लीकेशन आप दर्ज करिए साहब। नहीं साहब अम्बेडकर झूठ बोल रहे, हमारे भाई के दे हाथ तोड़ डालेंगे, हमारे गले में आंसू मांगो के दिन रे हाय मोरी में। ये गले में क्या हुआ तुम्हारे? गले में अब सुम्मा मार दीदी को बाली मार। उधर सभी को दिखाओ तुम्हारे गले में क्या हुआ। उधर देखो साहब हमारे गले में यहाँ भैया देखो बच गए निरे, लेकिन हमारे लड़का उनको मार डाले अम्बेडकर। शांत हो जाओ, रोना धोना बंद करो। ये थाना है तुम्हारा घर नहीं, समझ रहे? अब मेरी बात सुनो। हे अम्बेडकर, आप लोग भी रोना धोना बंद करो। और अम्बेडकर मेरी बात सुनो, आप ही हमारा प्रथम पक्ष, ये है द्वितीय पक्ष। प्रथम पक्ष कह रहा है मैं हमारे भी चोट आई, वो तो हम देख भी रहे, लेकिन द्वितीय पक्ष कह रहा हमारे भी चोट आई। तो बात ये थी, मसला ये रहा कि प्रथम पक्ष का तालाब है, प्रथम पक्ष पानी भरने के लिए अपने तालाब पर गया, तो द्वितीय पक्ष ने मारा और तालाब को जबरन छीना है। यही बात है ना? साहब हमारे पुरखों का तालाब है। अब मेरी बात सुनो अम्बेडकर, आप एक प्रेजेंट टाइम वकील भी हैं। हाँ सर। और एक प्रेजेंट टाइम वर्तमान में आप एक डॉक्टर भी हैं। हाँ सर। क्यों? तो इस बच्चे का चेकअप करिएगा, देखिएगा कि सच में मर गया है, और इनके देखिए गले में सच में बल्लम सुम्बा खोसो है। हाँ। और बच्चा सच में मर गया है या झूठ बोल रहे हैं? आप सच कह रहे हैं साहब, देखो हमारा लड़का। ठीक है सर, इनसे कह दिए थोड़ी देर शांत रहें, मैं इनके बच्चे का चेकअप शोर शराबा नहीं करेंगे। ठीक है साहब। अम्बेडकर चेकअप करने जा रहे हैं, शांत हो जाओ। आज बाबा साहब ने नब्ज पकड़े देखी, चल रहा, सीने पे हाथ रखा, चल रहा, शरीर वो भी गर्म है, सब कुछ सही है। बाबा साहब ने कहा मुझे अरे बेटा उठो, देखो तुम्हारे पापा चॉकलेट लाए हैं। लड़का ना पुता ना मोरे दो देखो कक्कू हाय रे दद्दा हाय मोर लड़का ना हाय भैया तुम जिंदा हो जो हाय ये लल्ला सब इसकी आँख भी नहीं फुटी है। ए! ये लोग षड्यंत्र शांत हो जाओ। मामा लड़का ना जिंदा होगा। ये तुम्हारे गले में भी कुछ नहीं है, वो भी पट्टी खोलो, तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है। ए तुम भी ये हाथ का ये भवंडर हटाओ, बवाल बना रखा है नालायको। बच्चे की आंख भी ना फूटी, गले में बल्लम भी ना, और बच्चे की सुम्बा भी नहीं, बच्चा भी नहीं मरा, जीवित है। षड्यंत्र रचा के आयो। शांत हो जाओ, साइलेंट बैठो, शट अप। हाँ तो मेरी बात सुनो प्लीज सर, बैठ जाओ। आज बाबा साहब, आज दरोगा साहब कहने लगे, हे अम्बेडकर कहिए सर। मेरी बात सुनिए। बोलो। अब ना मैं रिपोर्ट यानी FIR ना मैं प्रथम पक्ष का लिखूंगा और ना द्वितीय पक्ष का। तो आप कह रहे हो तालाब हमारा है और द्वितीय पक्ष का कहना है तालाब हमारा है। हाँ। और इनका कहना है चोट हमारे भी है, आपका कहना हमारे भी। लेकिन मेरी बात सुनो, कहिए सर। अब हम रिपोर्ट नहीं बल्कि मुकदमा लिखेंगे। ओ, तो आप मुकदमा लिखेंगे? ठीक है साहब। हाँ तो मैं मुकदमा लिख रहा हूँ
कि ये तालाब प्रथम पक्ष का है, बुजुर्गों का है। महद गांव का तालाब जो है उस पे विप्र समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया, उनका कहना मेरा है। तो ये तालाब आप सभी लोग मेरी बात सुने, मैं FIR दोनों पक्षों की नहीं बल्कि मैं दोनों पक्षों की FIR नहीं, रिपोर्ट नहीं, बल्कि मैं मुकदमा लिख रहा हूँ, मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। ये मुकदमा हाई कोर्ट मुंबई डाल रहा हूँ। आपकी सुनवाई 20 मार्च सन 1927 में होगी। दोनों पक्षाना गवाहों को सबूतों को लेकर के वहां पर कोर्ट जो फैसला सुनाएगा तालाब उसका होगा। और जाइए अम्बेडकर, आप अपने पक्ष का इलाज करवाइए जा करके, और आप लोग भी आराम से रहना, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना करना। ठीक है साहब, हम लोग दंगा इधर फसाद आओ, नहीं करेंगे। इधर आओ, इधर आओ। तुमसे कहे रहन कि 2 रुपए टापी खवाइबा, अब समोसा लेके देबा, पकौड़ी खवाइबा, समोसा बड़े बड़े केला खवाइबा, तब हो तुम कहन 2 मिनट सांस रोक के रहो। ठीक है साहब, चलते हैं काहे साहब। तुम ना रोक क्यों आए? ठीक है साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार। अम्बेडकर, इन बेचारों के हाथ को सही करवाना, पैरों को सही करवाना, अपने सर में टाके लगवा लो जाकर, दवा अच्छे से दवा करवाओ, इलाज करवाओ, प्रेम से रहना, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना करना। आप दोनों पक्षों का केस मुकदमा जो हाई कोर्ट पड़ चुका है, और ये फैसला 20 मार्च 1927 मुंबई हाई कोर्ट में सुनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, सभी लोग आना। ठीक है, ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आज हुआ क्या मेरे भैया, बात सोचने योग्य है। बाबा साहब का पक्ष निहत्था था, ज्यादा लोग थे, वो हथियार सही थे, मारा उन लोगों ने, कहने पहले मारो और चिल्लाओ, और वही कौ बारू बांका ना जाए। हाँ, कहने मारे ने ऊपर चिल्लाने। और भैया का भाव, आज बाबा साहब का पक्ष बहुत ही चोटिल है, बहुत ही ज्यादा घायल है। सभी का इलाज करवाते हैं जैसे तैसे। आज बाबा साहब का पक्ष जो शांत है, बाबा साहब एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित, एक विद्वान व्यक्ति थे, बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा जब हमारा केस हाई कोर्ट तक पहुंच गया है तो हमें लड़ाई झगड़ा विवाद से कोई मतलब नहीं, अब जो होगा सो होगा फैसला। हम लोग लाठी डंडे से नहीं वो तालाब जीत सकते थे, ना ले सकते थे, हासिल नहीं कर सकते थे। अब तो मेरा एक ही सहारा है, वो भी कानून। कानून का दरवाजा हमने खटखटाया है। कानून मुझे जरूर इंसाफ दिलाएगा, जरूर मुझे न्याय दिलाएगा, जरूर मेरे तालाब को दिलवाएगा। आज मुकदमा लिख गया है, हाई कोर्ट मुंबई में पड़ चुका है। और इधर दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्षों में शांति बनाकर रखने को कहा गया कि लड़ाई झगड़ा विवाद ना करना। फैसला 20 मार्च 1927 मुंबई हाई कोर्ट सुनाएगा, और सभी लोग आना। लेकिन इधर उच्च वर्ण के लोगों ने अब भी आगे जोतना कम नहीं करो, अब भी जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे तई खेतन में आग लगवाई, अरे तई खेतन में आग लगवाई, सारी फसलें तई है जलाई। दामन में आग तई लगवाई, घरन को तैया दियो जलवाई। अकेले दुकेले पाई करी जाते, उनको दे है मार गिराई, भैया ध्यान बिसर न जाई। दोनों पक्षों में शांति बनाकर रहने को कहा गया। बाबा साहब बड़े ही विद्वान थे, एक खुद प्रेजेंट टाइम वकील थे, बैरिस्टर लॉयर थे, और एक डॉक्टर थे। तो बाबा साहब ने महत गांव के लोगों को समझा दिया कि आप लोग लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, मारपीट ना करो। कोई गाली दे रहा है सुन लो, कोई कुछ कह रहा है मारने पे तुला है तो वहां से जैसे तैसे आप चले आओ। हमें लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं करना, हमें विवाद नहीं करना है, हमें लाठी से नहीं बल्कि हमें कलम की नोक से लड़ना है, कलम के बल से लड़ना है, शांति बनाकर रहना है। लेकिन बाबा साहब का पक्ष जो शांत है, लेकिन इधर मेरे भैया प्रथम वर्ण उच्च वर्ण के लोग जो हैं खेतों में आग लगवा देते हैं, जानवर बांधे जाने वाली घारियों में आग लगवा देते, जानवर जल के मर जाते हैं, घरों में किसी किसी की आग लगवा दिया, बहुत सारा जुल्म किया।
यानी जुल्म पे जुल्म बढ़ाया जा रहा। लेकिन हुआ क्या, इधर जब 20 मार्च सन 1927 की तारीख आ रही है तो होता क्या है, थानेदार दरोगा साहब सिक्योरिटी गार्ड अरे 20 मार्च सन 1927 ईस्वी आई। दरोगा साहब ये यहाँ के लल्ला है का, इनका थोड़ा भेज दो, बैठा ही जाए इधर। अरे 20 मार्च सन 1927 ईस्वी आई। अरे दोनों पक्षों ने सोच रे मन में कि लई बिचारी। हुआ क्या, महाराज सबूत को पक्षों ने लो है आज और लियो गवाहों के साथ कोट की दी है सीधल लगाए। अब तो दोनों पक्ष मेरे भैया वहां पर पहुंच रहे आई। आज परम पूज बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथ में बहुत सारी जितनी भी घायल चोटिल संख्या थी, सभी गवाह, सभी सबूतों को, गवाहों को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट 20 मार्च सन 1927 में वो चलते चलते जा रहे हैं। और जा करके पहुंचते क्या बोले, साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय हिंद। जज साहब नमस्कार। नमस्कार। और कहो क्या हाल है पंडित जी? सब ठीक ठाक है सर। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो है अम्बेडकर आप आ गए हो? हाँ सर। ओ तो सुनो, कहिए। अच्छा आपका जो मुकदमा पड़ा था, हाँ मिलावट कहिए जी, आपका जो मुकदमा हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था, उस तालाब का मैटर जो था जी, तो उस तालाब की आज तारीख है। हाँ जज साहब, उस तालाब की आज तारीख है। तो हम लोग अपने सभी लोग साथीगणों को लेकर के और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है। तो अपने गवाहों को, अपने सबूतों को साथ में लाए हो दोनों पक्ष? हाँ जी सर। जी, तो सबूतों को व गवाहों को पेश किया जाए। पेश करने की इजाजत है सर? जी इजाजत है। देखिए सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स है और वो फाइल है जिनपे देखिए सर, जिसपे ये केस तैयार किया गया था वो आपके सामने जी फाइल जी हमने जी पेश कर दी हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये महतगांव, ओ तो प्रथम पक्ष अम्बेडकर आपका था? हाँ सर। अच्छा, प्रथम पक्ष आपका, द्वितीय पक्ष पंडित जी आपका था? जी सर। जी, तो आपका जो ये केस, ये मुकदमा जो हाई कोर्ट में आया था, तो इसकी बड़ी छानबीन जांच परख की गई है। तो ये तारीख जो आज है, तो ये जो आपके अम्बेडकर, कहिए सर। जो आपने ये सबूत पेश किए हैं, हाँ इसमें लिखा हुआ है जी कि ये महत गांव में रहने वाले महार जाति के लोगों के नाम पर ये महार तालाब ये खुदवाया गया था बुजुर्गों के द्वारा। तो ये महार जाति के, महत गांव के लोगों का ये महार तालाब नहीं सर, ये गलत है। ये हमारे पुरखों का तालाब है, हमारे पास भी सबूत है, देख लीजिए सर, देखिए। जी इजाजत है जी। ये हमारे पुरखों का तालाब है सर। ओ वक्रतुंड महाकोट सूर्यकोट संप्रभा विघ्न हरण मंगल करण सर्व का सर्वदा ओम श्री गणेश। जी सर। ये क्या है? ये साहब महत तालाब का है कागज। कितना पढ़े हो? इधर आओ, कितना पढ़े हो? जी सर। कितना पढ़े हो? अरे पढ़े हम ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये क्या लाए, क्या हो साहब? ये तालाब की फाइल है? जी सर। ये तुम्हारा वो तालाब का जो फाइल, ये केस वाली, ये आपका जो निकलवा, ये कुछ नहीं, ये क्या है आपको मालूम है? क्या है सर? ये शादी विवाह करवाने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला पत्र उठा लाए हो।
तो पकड़ो, हट हट दूर हट। मिलावट मेरा कहना है कुछ ठोस सबूत पेश करना चाहता हूँ इस बड़ी अदालत में, तो मुझे इजाजत दे, तो आप इजाजत दे तो कुछ ठोस सबूत हम पेश करें अपने महार तालाब के। जो कहा लगे इंतकाम पेश करने की इजाजत है। लीजिए मिलावट, ये रहे उस महार तालाब के। आज तुमसे कहना जी। है अलमारी में रखा है कागज जो तुम लेके आएगो पत्थर। देखिए सर, ओ। और जजमेंट जल्द से जल्द जजमेंट सुनाया जाए। तो इन गवाहों को, इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये हाई कोर्ट फैसला सुनाता है कि ये महद गांव के महार जाति के लोगों का महार तालाब आज से है। जाओ खूब नहाओ, पानी पियो, आराम से रहो, और आपको कोई रोक जो कोई पाबंदी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हाई कोर्ट फैसला सुनाता है कि ये तालाब आपका है। अम्बेडकर आपके पुरखों, आपके बुजुर्गों का, महद गांव के महार जाति के लोगों का ये महार और तालाब है। मिलावट कुछ और कहना चाहता हूँ सबूत के तौर पर जी। कि इन लोगों ने हमारी खेत खलियान फसिल जला दी है, तो इनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी इजाजत है, गिरफ्तार ठीक है। करवाया जाए इन लोगों को। अरे जुलम करे जो भैया ने, अरे पुलिस ने लहू की रफ्तार कर रहा है, अरे पकड़ी लवो तब जाई भैया मेरे। हेलो भैया, हारमोनियम के बाद ध्यान दिया करें, थोड़ा फोन कम चलाएं। अरे गिरफ्तार तब करो पुलिस ने, जेल में तयो है सदा करवाई। इन्होंने मारपीट किया ना, लड़ाई झगड़ा किया, घरों में आग लगाई, खेतों में आग लगाई। जाओ इनको जो किया इनको वो दंड मिलेगा। इनको जाओ, इनको 6 महीने की सजा सुनाते हैं। ले जा साहब ने। मेरे भैया, अरे पुलिस ने पकड़ के मेरे भैया जेल में दयो है आज करवाए। अरे भीमराव की जय जयकार की होने लगी मुंबई में भाई। जाओ भाइयों। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे बाबा का बोलो जयकारा। जोर से बोलो जय बाबा की, सारे बोलो जय बाबा की, मिलके बोलो जय बाबा की, आवाज ना ही जय बाबा की। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे बाबा का बोलो जयकारा। ठीक है भाइयों, जाओ शौक से पानी पियो महार तालाब का। मैंने महार तालाब हाई कोर्ट से आजाद करवा लिया है। ठीक है भाइयों, आज जाओ। मुंबई अदालत हाई कोर्ट से बाबा साहब ने मुकदमा लड़ करके केस जीत लिया, और बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को सदा सदा के लिए पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिला दिया।